बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बे की फ़ैमिली के बारे में पढ़ा था कि उनके साथ अल्फाज अगर जोड़े जाएं तो किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन यानी बनावट बनती है। तो आज हम जीम की फ़ैमिली के साथ अल्फाज जोड़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये अल्फाज बनते हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है, जीम के साथ हम अलिफ जोड़ेंगे तो ये जीम अलिफ जा बन जाएगा। ठीक है जी। अब जीम के साथ हम बे जोड़ेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ ये लेटी रे होती है ये, और ये जीम के साथ बे जोड़ेंगे तो ये जब बन जाएगा। इसी तरीके से जीम के साथ आगे जीम आ जाएगी, ये जज बनेगा। और फिर जीम के साथ दाल, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी लफ्ज़ से आगे जब दाल जुड़ती है तो वो रे बन जाती है। ये रे की शक्ल भी लिखी हुई है लेकिन है दाल। इसी के साथ हम जीम के साथ रे लिखेंगे, फिर जीम के साथ सीन, ये तीन दंदाने बनाने के बाद ये शेप ऑफ मुंह। और इसी के साथ आगे फिर जीम के साथ शीन स्लाइड और ये लिखेंगे तो इसको लंबा खींच के शेप ऑफ मुंह। आगे जीम के साथ स्वाद है, आगे ये लखे के साथ तो लिख देते हैं जैसे लफ्ज़ होता है ख़त। आगे खे के साथ या जीम के साथ आइन लिखने का ये स्टाइल है। ये आगे फिर जीम के साथ फे लिखेंगे, ये इसमें हमेशा स्पेस होती है जब ये फे आगे लिखी जाती है। आगे फिर ए के साथ काफ लिख देते हैं जैसे लफ्ज़ है हक। आगे फिर जीम के साथ गाफ लिख देते हैं जैसे लफ्ज़ बनता है जग। आगे फिर जीम के साथ लाम, जीम के साथ मीम, आगे जीम के साथ है नून, फिर जीम के साथ वाव, फिर जीम के साथ ये है जैसे वजह लिखते हैं या तवज्जो लिखते हैं लफ्ज़। फिर जीम के साथ है मिलके जे बन जाएगा। और इसी तरीके से फिर जीम के साथ छोटी ये, और जीम के साथ फिर बड़ी ये, इस तरीके से लिखी जाएगी। उम्मीद है कि इन अल्फाज को जोड़ के लिखने का तरीका आपको आ गया होगा और इनकी फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। आपसे उम्मीद है कि आप ये देखने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा और कितनी बात समझ आ गई, और सजेशन अपनी ज़रूर दिया करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लाइक और शेयर लाजमी करेंगे। शुक्रिया।